स्टूडेंट्स, जो हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट हम लोग देखे रेनफॉल, दूसरा हम लोग देख रहे हैं सरफेस वाटर, जिसमें जल का यह महत्वपूर्ण स्रोत धरातल पर बहने वाली नदियों, झीलों, तालाबों और दूसरे जलाशयों के रूप में मिलता है। भारत में हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों में भरपूर जल संसाधन उपलब्ध है। सिंध, पावन, पवित्र गंगा, शक्ति, शाली, ब्रह्मपुत्र, मधुवती, नर्मदा और तापी, दक्षिण की महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी तथा अन्य अनेक छोटी बड़ी नदियां इस देश में से होकर गुजरती है। कुल पृष्ठीय जल का देखिए जो है, इसमें यहाँ पे बोल रहा है रिवर सिस्टम जो है, हम लोग देखे हैं, वो एक दिन फिगर बना के अच्छे से आप लोग को देते हैं। कुल पृष्ठीय जल का 60% भाग 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र में बहता है। समझे? ये देखिए रिवर सिस्टम का जो है, सिंधु यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर वाला पार्ट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जो है मानसरोवर से सिंधु होके यहाँ पे कहाँ गिरती है, अरब की खाड़ी में। तो ये आप लोग का सिंधु हो गया। गंगा तो आप लोग जानते हैं जो यहाँ से निकलती है और गंगोत्री से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र भी यहाँ पे निकलती है जो है मानसरोवर से। सिंधु भी निकल रही है और ये ब्रह्मपुत्र भी, और गंगा तो गंगोत्री से निकलती है। तो ये सरफेस वाटर रहा, जिसमें जल का ये महत्वपूर्ण स्रोत धरातल पर बहने वाली नदियों, झीलों, तालाबों और दूसरे जलाशयों के रूप में मिलता है। भारत में हिमालय और प्रायद्वीपीय। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय और जो है प्रायद्वीप, मान लीजिए ये इंडिया हम लोग बनाए, इंडिया तो ये जो इंडिया पार्ट रहा, ये पार्ट जो रहा, जो 3 और जल से घिरा है। यहाँ पे बे ऑफ, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अरबियन सागर है। 3 और जल से घिरा हो उसको हम लोग प्रायद्वीपीय बोलेंगे स्टूडेंट्स। 3 और क्या हो, जल से घिरा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय। तो यहाँ पे आप कोई कन्फ्यूजन नहीं। हिमालय की नदियाँ जो है पर्वतीय भाग में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जो भी हिमाचल की नदियाँ हैं, तो ये हिमालय, समझ गई, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है सिस्टम हुआ, भरपूर जल संसाधन उपलब्ध है। तो यहाँ पे जो है हिमालय और पेनिनसुलर इंडिया में भी क्या बोल रहा है कि भरपूर जल संसाधन उपलब्ध है। सिंध, पावन, पवित्र गंगा, शक्ति, ब्रह्मपुत्र, मधुवती, नर्मदा, तापी, दक्षिण की महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब साउथ की नदियाँ हैं। समझे? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये अनेक छोटी बड़ी नदियाँ देश में होकर गुजरती है। कुल पृष्ठीय जल का 60% भाग 3 बड़ी नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में बहता है। तो ये हम लोग देखे स्टूडेंट सरफेस वाटर। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखिए भूमिगत जल। वो हम लोग क्या देखेंगे, वो थर्ड देखिए भूमिगत जल। तो भूमिगत जल में हम लोग क्या देखेंगे, नदी तंत्रों में उपलब्ध जल के अलावा भौम जल का एक अन्य प्रमुख जल स्रोत है। तो ये अंडरग्राउंड वाटर जो है नदी तंत्रों में, जब नदी बह रही है या कोई भी पार्ट्स में देखिएगा जहाँ पे क्रैक हुआ रहता है, वहाँ पे नदी क्या होता है, उसके अंदर चला जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमिगत जल। तो नदी तंत्रों में उपलब्ध जल के अलावा भौम जल मतलब भूमिगत जल को ही बोलते हैं, अंडरग्राउंड को ही हम लोग भौम जल के अलावा भौम जल के एक अन्य जल स्रोत है। भौम जल के भंडार परिवर्तनात्मक है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। भारत में लगभग 433
1.9 अरब मीटर भौम जल की क्षमता उपलब्ध है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखिए जल के विविध उपयोग। अब हम लोग क्या देखेंगे, जल के विविध उपयोग। तो जल का जो उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स किया जाता है। फर्स्ट जो है हम लोग जानते हैं इरिगेशन में, सिंचाई में, जो हम लोग जहाँ पे वर्षा की कमी होती है वहाँ पे हम लोग सिंचाई के थ्रू हम लोग काम करते हैं। सेकंड हम लोग देख रहे हैं वन रोपण, एफोरेस्टेशन। थर्ड हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्री में जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ जो हम लोग देख रहे हैं वो है आप लोग का संसाधन, पावर रिसोर्स में। और नेक्स्ट हम लोग देखिए मनोरंजन जो है, रिक्रिएशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है मछली पालन में भी किया जाता है। और सेवन्थ हम लोग देख रहे हैं पेय जल पूर्ति। हम लोग डेली जो अपना डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो पेयजल वाटर सप्लाई का इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो है लास्ट जो है जल परिवहन, नेविगेशन में भी जल के उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग देखे जल के, इसको हम लोग शॉर्ट में थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं इसी पॉइंट्स को। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी देख रहे हैं सिंचाई, जिसमें देखिए भारत के 84% जल में संसाधन सिंचाई का काम आ जाता है। लगभग कितने परसेंट में किया जाता है, 84% में किया जाता है। तो ये जल का यहाँ पर उपयोग हुआ। अब नेक्स्ट जो यूज करते हैं हम लोग सिंचाई में 84%। नेक्स्ट देखिए वन रोपण में सभी प्रकार के वनस्पति जल के लिए अपरिहार्य है। मतलब सभी जो है पौधे के लिए भी जल आवश्यक है। पौधे रोपने और उन्हें बड़ा करने के लिए जल की निरंतर आपूर्ति आवश्यक है। मतलब जो है हम लोग एफोरेस्टेशन में जल का हम लोग उसको जो पौधे बढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। उद्योग में भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है जिसमें जल की आवश्यकता होती है, जैसे रसायन, कपड़ा, चमड़ा, प्लास्टिक, लोहा, इस्पात, कागज, लुगदी। रसायन, कपड़ा, चमड़ा, प्लास्टिक, लोहा और इस्पात, दैट मीन्स ऑलमोस्ट जो है उद्योग, ऑलमोस्ट इसमें लुगदी जैसे अन्य बहुत से उद्योग धंधों में भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है। देखिएगा स्टूडेंट, इसीलिए इंडस्ट्री भी वहीं पे लगाया जाता है जहाँ जल की जो वाटर जो है संसाधन जो अच्छी से मिल सके। इसीलिए देखिए कहीं भी इंडस्ट्री लगाई जाती है तो वो नदी के किनारे, ताकि वहाँ से जल ले सकें और उसको क्या कर सकें, जो भी उसका डस्ट है उसको नदी में डाल सकें। स्टूडेंट्स, और हम लोग देख रहे हैं जैसे देख रहे हैं पावर जनरेशन, तो बिजली जो है बनाने के लिए भी भारी मात्रा में पानी की काफ़ी ऊंचाई से निरंतर टरबाइन में गिराना पड़ता है। पावर जनरेशन करने के लिए क्या होता है, पन बिजली बनाने के लिए भारी मात्रा में पानी को काफ़ी ऊंचाई से निरंतर टरबाइन में गिराना पड़ता है। ताप बिजली घरों और परमाणु बिजली घरों से भी भारी मात्रा में पानी विविध प्रकार के काम में लाया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग का है मनोरंजन। देखिए आजकल के नगरों में तरन ताल और जल क्रीड़ाओं का प्रचलन खूब रहा है। अब देखिएगा बच्चों का भी जैसे समर वेकेशन होता है तो सब आप उन लोग को क्या करते हैं, जो है अपने इंजॉय के लिए करने के लिए जल क्रीड़ाओं का जो है प्रचलन खूब बढ़ गया। इनमें काफ़ी मात्रा में जल का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त नौ संचालन की क्रीड़ाएं में भी जलाशयों में ही होती है। जितना भी हम लोग इंजॉय करना चाह रहे हैं, अभी का रिसेंट घटना जो गुमला साइड में जो हुआ, जिसमें 7 बच्चे जो है बह गए, उसमें से 4 तो पाए गए और 3 बच्चे जो हैं उन लोग को नदी में बह गए। तो इस तरह का अभी का सिचुएशन में स्टूडेंट्स, जो नदी में तेज बहाव आया, तो समझ रहे हैं किस सिचुएशन में पानी नहीं हो रहा है, बरस रहा है, उसके बाद कभी कभी तेज धार आ जाती है। तो अभी जो है रिट्रेटिंग मानसून है, दैट मीन्स लौटती मानसून। इसके कारण भी अभी बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है। आपको लगता है कि बारिश का तो मौसम नहीं है, उसके बाद भी बारिश हो रही है। तो सिचुएशन ये है। फिशरीज में मछली तो
मछली का जल ही जीवन है, उसके बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकता है। पेयजल में हम लोग डे टू डे लाइफ में खाना बनाने, साफ सफाई, जल आदि में इसका काफ़ी मात्रा में उपयोग करते हैं। और जल परिवहन, नेविगेशन में जल परिवहन उपयोगी होने के साथ साथ सस्ता भी होता है। जल परिवहन देखिए, हम लोग तीन जानते हैं, आप लोग जानती हैं कि तीन जो है, हवाई मार्ग, रेल मार्ग और जल। तो लेकिन सबसे सस्ता क्या होता है? जल होता है। तो नदियों और झीलों को जल का उपयोग परिवहन के लिए हो रहा है। कुछ लोग कश्मीर और केरल में लोग झीलों में ही घर बनाकर रह रहे हैं। आप लोग कभी भी जाने का मौका मिलेगा तो देखिएगा, डल झील, बुलर झील। अभी ठंडे के दिनों में बर्फ़ जम जाता है तो लोग वहाँ क्रिकेट खेलते हैं। तो इवन यहाँ पे देखिएगा, उस समय तो दूसरा सिचुएशन रहता है, एकदम आइस सॉलिड हो जाता है। जो जब लिक्विड फॉर्म में भी होता है, तो कश्मीर और केरल में लोग झीलों पे ही घर बनाकर रह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग देखें। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में सिंचाई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग लेक्चर वीडियो आप लोग देखिए, इरिगेशन इन इंडिया। ओके, थैंक यू।